जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। अन्नदाता बोरे के लिए परेशान होते दिख रहे हैं। भाजपा का दावा है जो किसान बारदाना नहीं दे रहे हैं उन्हें टोकन भी नहीं दिया जा रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा प्रदेश प्रभारी संदीप शर्मा ने दावा किया है कि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने किसानों से अपील की थी कि वे धान बेचते वक्त 25% बारदाना खुद लावे, मगर अब उनकी यह अपील किसानों को परेशान करने में हथियार साबित हुई है। किसानों से 25% के बदले 50% तक बारदाना मांगा जा रहा है। देवभोग के एक किसान से तो लगभग 100% यानी कि 100% बारदाना लिया गया है। बारदाने के लिए नानुकुर करने वाले किसानों को टोकन के लिए भी दर दर भटकना पड़ रहा है। शर्मा ने कहा है कि जिन किसानों ने खरीफ के लिए ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण मई जून के लिए लिया था, जिसे चुकाने की अंतिम तिथि 30 मार्च 2022 है। रबी के लिए सितंबर में किसानों द्वारा लिया गया ऋण, जिसे चुकाने की अंतिम तिथि 30 जून 2022 है, मगर धान बेचने आए किसानों से पैसों में ही से जो बकाया राशि है अभी से ही काटी जा रही है। यानी कि इस प्रकार बिना सहमति के राशि का समायोजन घोर निंदनीय है, किसान विरोधी है। फिलहाल ये सभी बातें प्रदेश प्रभारी संदीप शर्मा ने दावा करते हुए कहा है। राजधानी के कॉलेजों में पहली बार क्लासेस जो है पालियों में लगाई जा रही हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही घर से पेपर लिखकर लगभग 95% छात्र सेकेंड ईयर में पहुंच गए हैं। जगह की कमी के चलते ऐसा बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल बता दें, राजधानी के कॉलेजों को इस साल ग्रेजुएशन के तीनों सालों की कक्षाओं के लिए पहली बार 2 पालियों में लगाया जा रहा है। सुबह और दोपहर की पालियां यहां पर क्लासेस लगाई जा रही हैं। वजह है कि ज्यादातर कॉलेजों में इस साल घर से ही परीक्षा देने के कारण सेकेंड और थर्ड ईयर के छात्रों में काफी जो संख्या है इसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। खासकर फर्स्ट ईयर में जिसका रिजल्ट लगभग अधिकतम 40% तक होता था, लेकिन इस साल लगभग 95% तक छात्र पास होकर सेकेंड ईयर में चले गए हैं। इसकी एकमात्र वजह थी कि कोरोना काल में छात्रों ने घर से ही आंसर शीट लिखी। इसके लिए फर्स्ट ईयर में इक्का दुक्का ही फेल हुए हैं, इसीलिए कक्षाओं में भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई है। कॉलेजों को 2 पालियों में कक्षाएं लगानी शुरू की गई हैं। देवेंद्र नगर गर्ल्स कॉलेज में अब सुबह 8:40 से बीएससी की क्लासेस लग रही हैं, तो वही छत्तीसगढ़ कॉलेज में भी ग्रेजुएशन की कुछ कक्षाएं सुबह लगने की तैयारियां हो चुकी हैं। कुछ अन्य कॉलेजों में भी छात्रों की संख्या को देखकर ऐसा करने का फैसला लिया गया है। कोरोना काल से पहले ऐसी स्थिति कभी भी निर्मित नहीं हुई थी, क्योंकि पहले ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जितने छात्र प्रवेश लेते थे, सेकेंड व थर्ड ईयर तक पहुंचते संख्या आधी से भी कम रह जाती थी। वन विभाग में भर्तियां निकाली गई हैं। दरअसल वन रक्षकों के 291 पदों पर हायर सेकेंडरी पास युवाओं की भर्तियां होने वाली हैं। 12 से लेकर 31 दिसंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में वन विभाग ने वन रक्षकों के 291 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। वन विभाग ने इसके लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी 12वीं पास युवक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.cgforest.com पर 12 दिसंबर दोपहर 12 बजे से 31 दिसंबर रात 11:59 तक आप अपना आवेदन कर सकते हैं। वन रक्षकों की भर्ती वन मंडलों के अनुसार होने वाली है। वन मंडलाधिकारी को भर्ती का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। बस्तर संभाग के जिलों बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर और सरगुजा संभाग के जिलों के लिए सरगुजा, कोरिया, जसपुर, सूरजपुर, बलरामपुर और मनेन्द्रगढ़ के अलावा कोरबा जिले में भर्ती के लिए उन जिलों के स्थानीय निवासी ही अपना आवेदन कर पाएंगे। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वालों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और वहीं अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तय की गई है। गौरेला पिंडरा मरवाही में 43 हाथियों का उत्पात अब भी लगातार जारी है। 13 दिनों से लगातार ये जो झुंड है इधर उधर घूम रहा है। 2 दिन में लगभग 17 मकान तोड़े गए। लगभग कई किसानों की फसलों को इन हाथियों ने बर्बाद भी किया है। छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में 43 हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। ये हाथी का झुंड इस इलाके में पिछले 13 दिनों से घूम रहा है। बताया गया है कि पिछले 2 दिनों के दरमियान हाथियों ने 17 से ज्यादा मकानों को तोड़ दिया है। साथ ही कई किसानों की फसलों को चौपट किया है। इलाके
में लगातार हाथियों के पहुंचने से लोगों में दहशत भी बढ़ती जा रही है। मरवाही वन रेंज में 42 हाथियों का झुंड 29 नवंबर को पहुंचा था। कुछ दिन पहले मादा हाथी ने एक बच्चे को भी जन्म दिया, जिसके बाद यह संख्या बढ़कर 43 हो गई है। यह हाथियों का झुंड कभी मरवाही रेंज में रहता है तो कभी कोरबा के कटघोरा वन मंडल में चला जाता है, जिसकी वजह से वन विभाग को भी इस पर नजर रखने में परेशानियां हो रही हैं। बिलासपुर में डायरिया का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से एक मौत सामने आ रही है। अब तक लगभग 6 लोगों की जान चली गई है डायरिया की वजह से, तो वहीं मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी धीरे धीरे हो रही है। बता दें, बिलासपुर के तालापारा व तारबहार के साथ ही डायरिया अब टिकरापारा में भी पहुंच गया है। लगातार फैल रही इस बीमारी से जान गंवाने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। डायरिया मरीजों का उपचार जिला अस्पताल, सिम्स व निजी अस्पताल में चलाया जा रहा है। शुक्रवार की देर रात सिम्स में उपचार के दौरान टिकरापारा के अधेड़ की मौत हो गई है। इसके साथ ही डायरिया से मौत का आंकड़ा बढ़कर अब 6 पर जा पहुंचा है। तो वहीं 200 से अधिक पीड़ित डायरिया पीड़ित अब भी हैं। सभी मौतें महज एक सप्ताह के भीतर ही हुई हैं। और बताया जा रहा है कि टिकरापारा के कंसा चौक निवासी अर्जुन देवांगन पिछले कुछ दिनों से उल्टी दस्त से पीड़ित था। शुक्रवार की रात उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यात्रियों पर लगातार दोहरी मार पड़ती दिख रही है। 14 से लेकर के 23 तारीख तक 21 ट्रेनें कुल मिलाकर रद्द हुई हैं। कोहरे से हर दिन लेट लतीफी भी हो रही है। बिलासपुर जोन की लगभग 2 दर्जन ट्रेनें 14 दिसंबर से प्रभावित रहने वाली हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रुपौन झलवारा सेक्शन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी कार्य के चलते ट्रेनों का परिचालन बाधित रहेगा। इससे 23 दिसंबर तक लगभग 21 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव किए गए हैं। इससे स्पष्ट है कि बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग से देश के विभिन्न शहरों में जाने वाले यात्रियों को खासी मुसीबतों का सामना करना होगा। यात्रियों पर दोहरी मार इसीलिए भी पड़ेगी क्योंकि कोहरे और ठंड की वजह से उत्तर भारत की ट्रेनों को लगातार रीशेड्यूल किया जा रहा है। कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से घंटों लेट भी चल रही हैं। ऐसे में अब तीसरी लाइन कनेक्टिविटी की वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना होगा। हालांकि रेलवे ने दावा किया है कि इन कामों के पूरा होने के बाद ट्रेनों के परिचालन और समयबद्धता में गति आएगी। बता दें कि रद्द होने वाले गाड़ियों में दुर्ग नौतनवा से लेकर दुर्ग निजामुद्दीन एक्सप्रेस तक अहम और बड़े बड़े शहरों को जोड़ने वाली ट्रेनों का नाम भी शामिल है। सहायक शिक्षक अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले गए हैं। रावणभाटा मैदान में अपना धरना प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं। दरअसल प्रदेश के 1,09,000 सहायक शिक्षक 11 दिसंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले गए हैं। सहायक शिक्षक 11 एवं 12 दिसंबर को ब्लॉक मुख्यालय के नगरी के रावणभाटा मैदान में 10 से लेकर 4 बजे तक धरना प्रदर्शन में भाग लिए हैं। इधर समिति के अध्यक्ष शशिकांत बैरागी के मुताबिक कांग्रेस ने चुनाव के दौरान घोषणा पत्र में सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति को दूर करने का वचन किया था, किंतु 3 साल भी कोई पहल नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के बैनर तले प्रदेश के 1,09,000 सहायक शिक्षक अपनी एक सूत्री मांग यानी कि वेतन विसंगति के मुद्दे पर 11 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा चुके हैं। मीडिया प्रभारी गजानंद सोन के मुताबिक संघ के प्रांतीय आह्वान पर जिला मुख्यालय या साथ ही साथ ब्लॉक मुख्यालय में लगातार यहां पर धरना प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं। इधर रविवार को धरना स्थल में ही स्वर्गीय नरेश यादव द्वारा हल्दी भाटा के परिवार को सहायक शिक्षक संवेदना पुष्प राशि भी प्रदान करी गई है। इधर बता दें जो 13 दिसंबर को विधानसभा का घेराव व मांग पूरी नहीं होने पर 14 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आगाज भी किया जाएगा है। आरटीआई के दायरे में अब ईओडब्ल्यू आने वाला है। राज्य सूचना आयोग ने कहा, भ्रष्टाचार से जुड़ी सूचनाएं नहीं रोक सकते, मना करने वाले जन सूचना अधिकारी को नोटिस जारी हुआ है। दरअसल आर्थिक अपराधों और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करने वाली राज्य सरकार की एजेंसी आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी कि ईओडब्ल्यू अब सूचना नहीं देने के लिए किसी भी विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है। एजेंसी भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ी कोई सूचना रोक नहीं सकती। आयोग ने सूचना देने से मना करने वाले ईओडब्ल्यू के तत्कालीन जन सूचना अधिकारी शाहिद अली को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उन पर लगभग 250 रुपए प्रतिदिन की दर से अधिकतम 25,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाए। दरअसल मामला 2008-9 में की गई भ्रष्टाचार की एक शिकायत से जुड़ा हुआ है। रायपुर के सर्वजीत सेन ने रायपुर कलेक्ट्रेट में पदस्थ कुछ राजस्व अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। ईओडब्ल्यू ने रायपुर संभाग आयुक्त
आयुक्त से इस शिकायत पर रिपोर्ट मांगी थी। संभाग आयुक्त कार्यालय ने तकरीबन 9 साल बाद 2017 में अपना प्रतिवेदन ईओडब्ल्यू को भेजा। उसके बाद से सर्वजीत सेन ने ईओडब्ल्यू से सूचना का अधिकारी कानून के तहत जानकारी जाननी चाहिए कि मामले की जांच किस स्तर तक पहुंच चुकी है। कॉलेजों में इस साल 0 ईयर का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल नर्सिंग की कुल मिलाकर 4900 सीटें हैं, मगर परीक्षा में 8000 पास हुए हैं। दाखिला महज 29 लोगों को ही मिल पाएगा, क्योंकि आईएनसी ने अपना नियम बदल दिया है। बता दें, छत्तीसगढ़ के सरकारी और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों में इस साल 0 ईयर का खतरा पैदा हो गया है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी कि आईएनसी ने कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया के ठीक पहले एडमिशन के नियमों में बदलाव कर दिया है। नए नियम के अनुसार परीक्षा में 50% अंक पाने वाले को ही प्रवेश के लिए पात्र माना जाएगा, जबकि व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि व्यापम ने पुराने नियमों से परीक्षा लेकर 20% अंक पाने वाले को भी पात्र मानते हुए 8000 से ज्यादा परीक्षार्थियों की सूची सौंपी है। नए नियम के अनुसार 50% अंक केवल 29 लोगों को ही मिल पाए हैं, यानी कि इतने ही प्रवेश के लिए पात्र होंगे। प्रदेश में बीएससी नर्सिंग की कुल मिलाकर 4906 सीटें हैं। नए नियम के अनुसार अगर इतनी सीटों में से 29 को ही प्रवेश दिया जाएगा तो उसके बाद 4877 सीटें खाली रह जाएंगी। नए नियमों के अनुसार प्रदेश में दिए जाने वाली चिट्ठी आने के बाद से चिकित्सा शिक्षा विभाग में खलबली मच गई है। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल अब जाकर स्थगित हो गई है। नीट और पीजी की काउंसलिंग और सेवा बांड की अवधि कम करने की थी मांग। सरकार को 1 सप्ताह का समय दिया गया है। रायपुर में ओपीडी सेवाओं के बहिष्कार के साथ 27 नवंबर को शुरू हुई रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल स्थगित हो गई है। सरकार से मांगों पर विचार का भरोसा मिलने के बाद डॉक्टरों ने बीती रात यह फैसला लिया है। अब डॉक्टरों ने सरकार को 1 सप्ताह तक का समय दिया है। इस बीच अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो 16 दिसंबर के बाद ये लोग फिर से हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर गुप्ता के मुताबिक नीट और पीजी की काउंसलिंग को लेकर के कई स्तर की बातचीत और आश्वासन मिलने के बाद हमने अपनी हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया है। जब जमीन पर ही बैठ गए सीएम भूपेश। जी हां, बता दें, गौशाला के शुभारंभ कार्यक्रम में हुए शामिल संतों ने की है गोधन न्याय योजना की तारीफ। बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जांजगीर में आयोजित रोहिणी गौशाला के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर कई संत भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने यहां सबसे पहले संतों से आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे मंच पर लगे कुर्सी को छोड़कर जमीन पर ही बैठ गए। सीएम ने यहां निकुंज आश्रम के विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। गौशाला के शुभारंभ के अवसर पर तीरखेड़ी आश्रम के महाराज राम ज्ञानी दास और महंत कमल लोचन दास महाराज सहित कई संत पहुंचे हुए थे। शुक्रवार शाम जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम में पहुंचे तो उनके बैठने के लिए मंच पर कुर्सी रखी गई थी। मुख्यमंत्री ने मंच के आसन पर विराजित न होकर संतों के सम्मान में नीचे बैठना उचित समझा। इस पर मौजूद संतों ने मुख्यमंत्री की प्रशंसा भी की है। और अब दोस्तों, आज की अंतिम बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष का कांग्रेस पर हमला सामने आ रहा है। कौशिक बोले, कांग्रेस का घोषणा पत्र ठगी का दस्तावेज है, ये छलावा के अलावा और कुछ नहीं है। दरअसल बता दें, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करने के बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। रमन सिंह के बयान के बाद अब नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र ठगी का दस्तावेज है। कौशिक ने कहा कि घोषणा पत्र छलावा के अलावा और कुछ नहीं है। कौशिक ने शुक्रवार शाम को रिसाली नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी कार्यालय का शुभारंभ करने पहुंचे थे। इसके अलावा यहां पर इस दौरान उन्होंने यह बयान जारी किया है। कौशिक ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जनता को छला है और अब सब जब सत्ता के आनंद में मस्त है। एक बार फिर से नगरीय निकाय के माध्यम से नगरीय निकाय के नाम पर कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, ठीक ऐसा ही घोषणा पत्र विधानसभा चुनाव में भी जारी किया गया था। उस घोषणा पत्र में से उसने 36 वादे किए, जो वादे अब तक अधूरे हैं। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट के रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।